नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपके लौकी के पौधे पे ज़्यादा से ज़्यादा लौकी आएँ तो आपको लौकी के पौधे पे 3G कटिंग कर देनी चाहिए। लेकिन आज हम जानेंगे कि लौकी के पौधे पे 3G कटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसे हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, 3G कटिंग करते समय क्या सावधानियां रखनी है, इसके अलावा हम 3G कटिंग किन पौधों पे कर सकते हैं। आप बने हुए चैनल आयुर्वेदिक गार्डन पर, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दें। चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वास्तव में 3G कटिंग है क्या। दोस्तों, आपने अगर गार्डनिंग की है तो कभी ना कभी पौधों की शाखाएं तो ऊपर से तोड़ी ही होंगी। इसे हम पिंचिंग कहते हैं और इससे पौधे की जो है ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन पौधा हेल्दी हो जाता है, बुशी हो जाता है। वास्तव में पिंचिंग करना और 3G कटिंग करना एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि 3G कटिंग एक साइंटिफिक रूप है, पिंचिंग नॉर्मल रूप है। 3G कटिंग में हम एक विस्तृत एक रूपरेखा बनाते हैं, एक टाइम बनाते हैं, पौधे की उम्र देखते हैं और साइज वगैरह, यानी कि जब हम उसे साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो आप उसे 2G 1G 3G कटिंग कह सकते हैं। ये तो हो गई 3G कटिंग। 3G कटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, जितनी भी बेलदार सब्जियां हैं, खासकर लौकी फैमिली की, लौकी परिवार की, वो चाहे लौकी हो, कद्दू, टिंडा, करेला, खीरा, तोरई, खरबूज, तरबूज, इन बेलदार जो सब्जियां हैं इन पर नर फूल बहुत आता है। आप अक्सर शिकायत करते हैं, सर फूल तो बहुत आ रहा है लेकिन फल नहीं बनता या फल बनने से पहले फूल गिर जाता है। वास्तव में वो फूल नर फूल होता है। मेल फीमेल तो आप समझ ही रहे होंगे, वो मेल फूल होता है। और ये भी आप जानते हैं, जब तक नर और मादा आपस में निषेचित नहीं होंगे फल नहीं बनेगा। तो इन बेलदार सब्जियों पर नर फूल और मादा फूलों की संख्या सही करने के लिए, नर फूलों की संख्या कम और मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए ही हम 3G कटिंग करते हैं। तो हमें उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। किन फसलों पे कर सकते हैं? तो देखिए, लौकी और लौकी परिवार के सभी, वो चाहे करेला हो, आपका मैं लिख देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, जिससे थोड़ा ध्यान रहे आपको। करेला है, आपका टिंडा है, कद्दू, लौकी, खीरा, तोरई, खरबूज आदि जो फसलें हैं उन पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इसे कब करें और कैसे करें। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि आपका पौधा चाहे ज़मीन में है या फिर गमले में है, कोई समस्या नहीं है, बस पौधा हेल्दी होना चाहिए। उसके अलावा सबसे पहले हम यहाँ पर 3 कटिंग आपको बताएंगे, 1G, 2G और 3G। 1G के समय आए, 2G के समय आए और लंबाई पौधे की, जिससे आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकें। यहाँ पर हमने एक मानचित्र, एक पौधे का फोटो बनाया हुआ है जिससे आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकें। तो सबसे बुनियादी चीज़, पौधा हेल्दी होना चाहिए, ये आप सभी जानते हैं। हेल्दी पौधा होगा तभी उस पर हेल्दी फल आएंगे। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि पौधे के शुरू के लगभग 2 यहाँ पर 5-6 पत्तियों तक आपको कोई भी ब्रांच नहीं चलने देनी है। सेकेंडरी ब्रांच नहीं चलनी चाहिए, दूसरी शाखा यहाँ से नहीं निकलनी चाहिए। अगर नीचे से ही दूसरी शाखा निकलने लगेगी तो पौधा हेल्दी नहीं रहेगा, तो आपको उन शाखाओं को तोड़ते रहना है। ठीक, पौधा जब आपका 30 से 35 दिन का हो जाए, 25 से 30 दिन, 30 से 40 दिन, कुल मिलाकर पौधे की जो लंबाई है वो 60 से लेकर 70 सेंटीमीटर की हो जानी चाहिए, 2 फीट से ज़्यादा, तब आप 1G अप्लाई कर सकते हैं। तो 1G हमने यहाँ अप्लाई किया सर, यहाँ पर हमने अपने लौकी के पौधे को जो है कट कर दिया। कट आप हाथों से भी कर सकते हैं, ब्लेड या चाकू से भी कर सकते हैं। चाकू हाथ साफ होने चाहिए। इसके अलावा जब यहाँ आपका कट हो जाए उसके बाद ये शाखा मिट्टी या जमीन से छूनी नहीं चाहिए। इन्फेक्टेड
नहीं होनी चाहिए। ये आपकी फर्स्ट जी हो गई। इसके बाद आप पौधे को खाद दीजिए, पानी दीजिए, छाया में रखिए, भरपूर धूप भी मिलनी चाहिए, लेकिन गर्मियों में आपको तेज धूप से पौधे को बचाना भी है, बीमारियों से भी बचाना है। अगले 15 से 20 दिन में यहाँ से अन्य शाखाएं निकलना शुरू होंगी, सेकेंडरी शाखाएं। ध्यान रखिए यहाँ पर भी हमें केवल 2 शाखाएं चलानी है, उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ आपको पत्तियां गिननी हैं। आपकी सेकेंडरी शाखा पर जैसे ही 10 या उससे अधिक पत्तियां आ जाएं, तो आपका दूसरा सेकंड जी करने का समय आ गया। अगर मैं आयु मानूं तो ये मान के चलिए आप 40 से लेकर 55 दिनों में ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है सामान्यतः, पौधे की देखरेख के ऊपर भी आधारित है। तो जैसे ही आपकी सेकेंडरी शाखाओं पर 10 या उससे थोड़ी अधिक पत्तियां आ जाएं, आप यहाँ पर 2G कीजिए, यहाँ पर फिर से ब्रांच को काट दीजिए। फिर यहाँ सावधानी यही रखनी है कि इसी बीच भी अन्य शाखाएं नहीं चलनी चाहिए पौधे पर, नहीं तो 3G कटिंग करने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे ही आप 2G करेंगे यहाँ से फिर शाखाएं निकलना शुरू हो जाएंगी। ये तीसरी पीढ़ी होगी पौधे की। देखिए 2G करते ही यहाँ से यहाँ करते ही जो नर फूलों की संख्या है, यहाँ पर मान लीजिए 90% नर फूल आ रहे थे, 10% मादा फूल आ रहे थे। यहाँ क्या होगा, 50% नर फूल हो जाएंगे और 50% मादा फूल हो जाएंगे 2G में। और 3G में जैसे ही आप करेंगे, 3G में हो जाएगा उल्टा बिल्कुल, 90% आपके मादा फूल हो जाएंगे और 10% आपके नर फूल हो जाएंगे। ठीक, लेकिन अब 3G की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी? जैसे ही ये शाखाएं आपकी 5-5, 10-10 पत्तियों की हो जाएं, 5 पत्तियों से ऊपर, उसके बाद आप यहाँ पिंचिंग कीजिए 3G। ठीक है, 3G। लेकिन 3G के बाद आपको अब कोई शाखाएं यहाँ से आगे नहीं चलने देनी है। 3G कटिंग हम पौधे की ग्रोथ को वहीं पर स्टॉप करने के लिए करते हैं। हम पौधे की ग्रोथ इसलिए स्टॉपेज कर रहे हैं कि अगर हम पौधे की ग्रोथ स्टॉप नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो फल बन रहे हैं 90% मादा, वो छोटे रह जाएंगे, गिर जाएंगे, बड़े नहीं होंगे, क्योंकि पौधा ग्रोथ करता रहेगा, उसकी पूरी एनर्जी पौधे की ग्रोथ में ही खराब हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट जी, 2G और 3G। सामान्यतः 2G प्रक्रिया में ही पौधे पर अच्छे फल आने लगते हैं। बस आपको दवा, खाद और पौधे की वाटरिंग का विशेष ध्यान रखना है। गर्मियों में पौधे को अधिक गर्मी से बचा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर गर्मी ज़्यादा रहेगी तो बार बार पानी देना होगा। ज़्यादा पानी देने से पौधे की जड़ें सड़ सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आप हमसे और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।